C2 साइकिल। C2 साइकिल को हम फोटो रेस्पिरेशन साइकिल, ग्लाइकोलाइट साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं। तो इन सभी नामों का मतलब क्या है और इसे हम C2 साइकिल ही क्यों कहते हैं, इसे हम फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, तो इन सभी को हम इस साइकिल को समझने के साथ साथ समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो ये C2 साइकिल क्यों होती है। तो हमने C3 प्लांट में देखा था कि C3 प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कंपेयर टू ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इसीलिए रूबिस्को एंजाइम है वो आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवाता है और पूरी केल्विन साइकिल है वो होती है और ग्लूकोज बनता है। लेकिन यहाँ फोटो रिस्पायरेशन में क्या होगा, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है। और दूसरी बात, यहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो रिएक्शन है, पूरी जो साइकिल है उसके अंदर ही हमें केल्विन साइकिल भी दिखने को मिलती है और केल्विन साइकिल से ही ग्लूकोज का जनरेशन है वो होता है। तो सबसे पहले C2 साइकिल मतलब फोटो रिस्पायरेशन साइकिल में 3 प्रकार के ऑर्गेनेल्स है वो पार्टिसिपेट होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये रिएक्शन है वो 3 ऑर्गेनेल्स के अंदर होती है। अभी सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आरयूबीपी के 2 मोल्स के साथ ऑक्सीजन के 2 मोल्स है वो बाइंड होते हैं। यहाँ पर ये दोनों बाइंड होते हैं और 2 प्रकार के मोलेकुल्स है वो बनते हैं। यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और उसके 2 मोल्स मिलते हैं और इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 2। अभी यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड हमें मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसराइड, जिसे हम 3 फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है उसके 2 मोल्स मिलते हैं और इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 3। और ये कंपाउंड केल्विन साइकिल में चला जाता है और केल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज है वो जनरेट होता है। अभी यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बचा। ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो 2 मोल्स ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ फॉस्फोरस है उसके 2 मोल्स है वो रिमूव होते हैं। और यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है, पीजीपी। पीजीपी मतलब फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेस। ये सभी एंजाइम है वो हमने लिखे, उसके नाम है वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट करता होगा उसके नाम से ही उस एंजाइम का नाम होगा। यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलेट है उसके 2 मोल्स मिलते हैं। अभी ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में से पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर ये जब ट्रांसफर होगा तभी ये पूरी रिएक्शन है वो होती है। तो ये पूरी रिएक्शन है वो यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसीलिए हमने यहाँ पर लिखी। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट एमोनियम आयन के साथ बाइंड होता है और उससे बनता है ग्लूटामेट। और यहाँ ये जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है तभी फेरोडॉक्सिन रिड्यूस कन्वर्ट होता है फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडेज में। और यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है, जीएस एंड GOGAT गोगेट। मतलब इसका फुल फॉर्म हम देखें तो जीएस मतलब ग्लूटामाइन सिंथेस, जिसे हम दूसरा एंजाइम भी लिख सकते हैं जीएस की जगह, जिसका नाम है GOGAT मतलब ग्लूटामाइन ऑक्सो ग्लूट्रेट, एटी मतलब एमिनो ट्रांसफरेस। जो ग्लूटामाइन बना वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। तो ये जो ग्लूटामाइन है वो ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम्स में और ये ट्रांसफर कौन करवाता है, DIT2 सॉरी। तो ये DIT2 एंड DIT1 क्या है, DIT1 मतलब डी कार्बोक्साइलेट, T मतलब ट्रांसपोर्टर्स, डी कार्बोक्साइलेट ट्रांसपोर्टर्स 2। ये यहाँ पर DIT1 मतलब डी कार्बोक्साइलेट ट्रांसपोर्टर 1। तो ये ग्लूटामेट जो क्लोरोप्लास्ट में बना उसको ट्रांसपोर्ट करता है पेरोक्सिसोम्स में और पेरोक्सिसोम्स में जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है DIT1, उसको ट्रांसपोर्ट करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और दूसरा उसका वर्क क्या है, यहाँ पर DIT1 है वो मेलेट को क्लोरोप्लास्ट से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है मतलब कि साइटोप्लाज्म में, और DIT2 है वो मेलेट को साइटोप्लाज्म में से क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये दोनों है वो ट्रांसपोर्टर्स है।
अभी यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलेट्स के 2 मोल्स है वो पेरोक्सिसोम्स में आ गए, तो यहाँ पर प्रोसेस आगे की क्या होगी, यहाँ पर 2 मोल्स ग्लाइकोलेट है वो 2 मोल्स ग्लायोक्साइलेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान कौन सा एंजाइम काम करता है, GOX। तो GOX नाम कैसे आया, G मतलब ग्लाइकोलेट, OX मतलब ऑक्सीडेस। यहाँ पर ग्लाइकोलेट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है वो बाइंड होता है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही आया, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेस। यहाँ पर ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है वो ग्लाइकोलेट के साथ बाइंड होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है वो उसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब कि H2O2। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो उसके जो मोलिक्यूल्स है वो टूटेंगे और उससे वाटर के एक मोलिक्यूल्स बनता है और ऑक्सीजन का हाफ मोलिक्यूल्स बनता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो मोलिक्यूल्स है वो कौन तोड़ता है, CAT मतलब केटालेज। अभी ग्लायोक्साइलेट के 2 मोल्स मिले, इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 2। अभी ग्लायोक्साइलेट है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन के 2 मोल्स मिलते हैं, इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 2। ये जो प्रोसेस होती है तभी यहाँ पर ये जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में। ये ग्लूटामेट कहाँ से आया, तो ये आया क्लोरोप्लास्ट के अंदर से, और कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, DIT2। तो यहाँ अल्फा कीटोग्लूटरेट बना, वो फिर से DIT1 के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पर ग्लायोक्साइलेट जब ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है तब कौन सा एंजाइम काम करता है, GGT। GGT मतलब ग्लूटामेट ग्लायोक्साइलेट एमिनो ट्रांसफरेज। अभी ये जो ग्लाइसिन है वो उसके 2 मोल्स है वो पेरोक्सिसोम्स में से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो गए। अभी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के दोनों मोलेकुल्स है वो अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए। सबसे पहले ग्लाइसिन का 1 मोल से वो उसके मोलेकुल्स है वो टूटेंगे GDC एंजाइम से। GDC एंजाइम मतलब ग्लाइसिन डिकार्बोक्साइलेज। ग्लाइसिन के मोलेकुल्स टूटेंगे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनियम आयन है वो बनता है। अभी भी यहाँ पर ग्लाइसिन में एक कार्बन बचता है, ये कार्बन ग्लाइसिन के साथ बाइंड होता है और ये कार्बन को ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, TSF। TSF मतलब टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, जिसे हम टेट्रा हाइड्रोफोलेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो TSF है वो एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर्स है, मतलब कि ये कार्बन कैरियर है, कार्बन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड वो एक कोएंजाइम की तरह भी काम करता है। अभी यहाँ पर ग्लाइसिन में एक कार्बन ऐड होगा, यहाँ पर ग्लाइसिन में 2 कार्बन थे और उसमें एक कार्बन ऐड होगा, इसलिए 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं सेरीन। यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान कौन सा एंजाइम काम करता है, SSMT मतलब सेरीन हाइड्रो मिथाइल एमिनो ट्रांसफरेज। अभी यहाँ पर NADP प्लस है वो NADPS में ट्रांसफर होगा और यहाँ OAA मतलब ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मेलेट में, और यहाँ एंजाइम कौन सा काम करता है, स्मॉल m मतलब माइटोकॉन्ड्रियल और MDS मतलब मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। अभी यहाँ पर रिस्पायरेटरी सेंट भी होगी, रिस्पायरेटरी सेंट के अंत में हमें ATP मिलती है एंड ऑक्सीजन है वो वाटर के मोलिक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर जब ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में ट्रांसपोर्ट होगा तब और रिस्पायरेटरी सेंट होगी तभी NADPS है वो NADP प्लस में ट्रांसपोर्ट होता है। अभी यहाँ पर सेरीन है वो पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर जो सेरीन बनता है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। यहाँ एंजाइम कौन सा काम करता है, SGT मतलब सेरीन ग्लायोक्साइलेट एमिनो ट्रांसफरेज। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जिसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 3, ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट के अंदर भी कार्बन के नंबर कितने हैं, 3, ये कन्वर्ट कौन करता है, SPR हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेस, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का रिडक्शन होता है। और यहाँ NADS है वो NAD प्लस में कन्वर्ट होता है। NAD प्लस फिर से NADS में जब कन्वर्ट होगा तब मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ हमने एंजाइम नहीं लिखा लेकिन एंजाइम आता है पेरोक्सिसोमल मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। अब जब ग्लिसरेट है वो क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर होगा तब ऑक्सैलो एसीटेट में से फिर से मेलेट बनता है। यहाँ एंजाइम काम करता है स्मॉल c मतलब क्लोरोप्लास्टिक
MDS मतलब मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। यह NADS है वो इस प्रोसेस के साथ साथ NADP प्लस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो ऑक्जेलो एसीटेट बना वो ऑक्जेलो एसीटेट क्लोरोप्लास्ट में भी आता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाता है। यहाँ ये ऑक्जेलो एसीटेट है वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में आया, इसलिए ऑक्जेलो एसीटेट वो फिर से मेलेट में कन्वर्ट होता है। ये मेलेट है वो पेरोक्सिसोम्स में आता है, पेरोक्सिसोम्स में मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ भी आता है और ऑक्जेलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होता है। मतलब कि ये प्रोसेस वो रिपीटेड होती रहती है। अभी यहाँ पर ग्लिसरेट है, इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं 3, वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कौन करता है? ग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट होती है। अभी 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो केल्विन साइकिल में चली जाती है, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो केल्विन साइकिल कराते हैं और उससे ग्लूकोज जनरेट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं C2 साइकिल, जिसे हम फोटो रिस्पायरेशन साइकिल भी कहते हैं। अब हम समझते हैं इसे C2 साइकिल क्यों कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन साइकिल क्यों कहते हैं। तो जब फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, जिससे पूरी फोटो रिस्पायरेशन की जो साइकिल है होती है, तो वो प्रोडक्ट कौन सी है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, जिसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं? 2। इसीलिए इस साइकिल को हम C2 साइकिल कहते हैं। इसके अलावा इसे फोटो रिस्पायरेशन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है वो यूज होता है और उससे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। तो ये रिस्पायरेशन के जैसी प्रोसेस हो गई, इसीलिए इसे हम फोटो रिस्पायरेशन साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसे फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन है वो ग्लाइकोलेट के साथ बाइंड होता है और यहाँ पर ग्लाइकोजाइलेट बनाता है। मतलब यहाँ ग्लाइकोलेट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए इस साइकिल को हम फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल कहते हैं। इसके अलावा इसे हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है हमारी 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में, इसीलिए इस साइकिल को हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं।